હવે મેથ્સના અનંત શિખરોને કરી શકશો તમે સર, કારણ કે તમારી સાથે છે આશિષ સર. Welcome to this amazing platform AV's Anantya Maths, where together we chase excellence in infinity towards mathematics. कैसे हो बच्चों? कैसी जा रही है आपकी बोर्ड्स एग्जाम? एक सेशन हमने जेई मेंस 2026 के फर्स्ट सेशन के बाद का रखा था. तब हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर आपका 2026 का जेई मेंस अच्छा गया है, बुरा गया है, उसकी बिल्कुल चिंता ना करें. बहुत सारे ऐसे हमें फैक्टर्स मिले हैं कि भाई मैथ में 0 मार्क पे 28 परसेंटाइल भी आए हैं, 38 परसेंटाइल भी आए हैं और 46 परसेंटाइल भी आए हैं. जी हाँ, उन सब के ऊपर भी अपन और डिटेल में बात करेंगे. पर अभी मेन आप बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो या चाहे आप गुजरात बोर्ड में हो, क्लास 12th की मैथ्स की एग्जाम इस बार दोनों स्टूडेंट्स की 9th मार्च को है. तो ये वीडियो पूरा का पूरा आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए रहेगा. बोर्ड्स एग्जाम के लिए आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं वो मैं आपको गाइड करूंगा. सो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट सीबीएसई स्टूडेंट्स. जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाएं. यूट्यूब चैनल पे जो हमारी पहली लिंक है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में गूगल साइट्स आपको दी गई हैं, उसमें पहली लिंक में चले जाएं. तो जो हमारी पहली गूगल साइट है जहाँ पे बहुत सारे हमने फ्री गिफ्ट्स रखे थे आप सबके लिए 2026 के जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, वहीं पे एक और पेज बन चुका है. अनंत्यम टीम ने एक और पेज आपके लिए बना दिया है, फ्रीबीज फॉर एचएससी बोर्ड एग्जाम, जहां पे मैंने तकरीबन 11.5 घंटों की एक मैराथन ली थी. जब मैं पीडब्ल्यू में काम करता था, पीडब्ल्यू इंग्लिश चैनल पे मैंने ली थी. 11.5 आवर्स की ये मैराथन है और उसमें सारे चैप्टर्स कवर किए गए हैं. यहाँ पे मैंने मेरे एक्सपीरियंस, मेरे 7-8 साल का एक्सपीरियंस, अभी तो हालांकि ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, पर उस वक्त का मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ उसमें मैंने रखा है. और उसकी जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप पे. बस आप ये क्लास नोट्स पे क्लिक करें, हमारी ऐप डाउनलोड करें. आप चाहें तो वो नोट्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं. हर बार एक एक चैप्टर के रिलेटेड कौन कौन से सारे वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने सीबीएसई पीवाईक्यूज से उठाए थे, वो सब आप देख सकते हैं. पहले आप चाहें तो नोट से रिवाइज करें, नोट से उसे सॉल्व करें, नहीं समझ में आए तब आप वो मैराथन देखें. जो बच्चों ने बायोलॉजी लिया था और मैथ्स को ऑप्शनल लिया था, उन्होंने भी ये मैराथन अटेम्प्ट करके 90% से ज्यादा मार्क्स अटेम्प्ट किए थे मैथ्स में. जी हाँ, ये मेरे कुछ कर्नाटका के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सिर्फ ये मैराथन देखी थी, कुछ बीच बीच में मुझसे डाउट्स पूछे थे और उससे मैथ्स में 90 प्लस मार्क्स. यस, इतनी सारी चीजें पॉसिबल हैं. दिस इज ऑल यार, ये तभी हो सकता है जब आप अच्छे एक्सपीरियंस टीचर से पढ़े. ठीक है, तो इसका फायदा उठाए. ये मैंने लिंक और ये पीडीएफ आपके लिए रखी है. हाँ, आप बोलेंगे सर हमें आपकी नहीं किसी और सर के मैराथन देखनी है, किसी और मैम के मैराथन देखनी है, तो आपके ऊपर है. जो जहां पे आपको कॉन्फिडेंस मिले, जहां पे आपको भरोसा हो, उससे आगे बढ़े. राइट, ये जिन्होंने मुझसे कहीं भी पढ़ा है, ऑफलाइन पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, या फिर मेरे शॉर्टकट सेशंस अटेम्प्ट किए थे, तो 2026 के जनवरी में बहुत सारे बच्चों को हमारे शॉर्टकट सीरीज से भी फायदा हुआ, तो उन्होंने भी बहुत सारी कमेंट्स की थी. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. सो दैट वाज फॉर सीबीएसई स्टूडेंट. अब आप बोलेंगे सर गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ. वो भी इसी वेबसाइट पे है. इसी वेबसाइट पे जब आप नीचे जाएंगे तो वहां पे गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए दो चीजें हैं. एक ये टॉपिक वाइज एनालिसिस, ये भी 2 साल पहले मैंने निकाला था जब मैं लिबर्टी पब्लिकेशन के लिए, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ एज अ को ऑथर, लिबर्टी पब्लिकेशन में मैं काम कर रहा हूँ. तो ये पूरा 2019 से लेके 2023 तक का पूरा डिटेल एनालिसिस किया था कि भाई साहब, अगर मान लीजिए आपका कोई चैप्टर है मैथ में, जैसे मान लेते हैं पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, तो ये रिलेशन एंड फंक्शन में टॉपिक वाइज आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. भाई कितने क्वेश्चन 1 मार्क में आएंगे, कितने 2 मार्क में आएंगे, कितने 3 मार्क में आएंगे, कितने 4 मार्क में आएंगे. तो ऐसा पूरे 5 साल का एनालिसिस है 2019 से 2023. और अगर आप लिबर्टी पब्लिकेशंस यूज कर रहे हैं तो उसमें तो और रिसेंट एनालिसिस 2024 2025 तक का भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो वहां से आप एक पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात बोर्ड में किस तरीके से आएंगे. और गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं ये वीडियो में, ये वीडियो को अंत तक देखिएगा. क्या सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख सकते हैं? जी हाँ, मैं अब जो आपके सामने रिवील करने जा रहा हूं, मैं आपको हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जो आप इन 2 दिनों में प्रैक्टिस कर सकते हैं. जी हाँ, 7 मार्च एंड 8 मार्च. ये क्वेश्चंस उन हिसाब से हैं कि आपके मेजोरिटी ऑफ द कंसेप्ट्स कवर हो जाए. हाँ, मैं सारे कंसेप्ट्स नहीं बोलूंगा, मेजोरिटी ऑफ द कंसेप्ट्स आपके कवर हो जाए, उस तरीके से ये वीडियोस हमने रखे हैं.
आइए मैं आपको दिखा दूं, और सॉरी क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए। जैसे मान लेते हैं पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन को गौर से देखेंगे तो रिलेशन एंड फंक्शन में से, जैसा कि मैंने गुजरात बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बताया, तो गुजरात बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए पूरा एनालिसिस आप देखें तो वो 5 साल का 7 साल का एनालिसिस जब आप करेंगे तो इतने क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 1 मार्क में 3 क्वेश्चन, फिर 3 मार्क में 1 क्वेश्चन, 2 मार्क 4 मार्क में, ज्यादातर उससे क्वेश्चन आता नहीं है। अगेन दिस इज वन रफ आइडिया, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। वी आर नॉट द गॉड। हमें जो बस हम एनालिसिस है जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा 80% 90% होता है हर बार। तो रिलेशन एंड फंक्शन में एग्जाम्पल्स में से 18 19 एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 1.2 में से 2 सवाल और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से ये सवाल। ये आपने कर दिया तो आपके मेजोरिटी ऑफ द कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे। आपने पूरे साल जो किया है वो ये 2 दिनों में रिवाइज करना है। पूरी एनसीईआरटी आपने सॉल्व किया तो वो लगाएं, आपके टीचर्स की नोट्स को अच्छे से लगाएं। जो जो मिस्टेक्स आपने की हैं हर एग्जाम में, वो मिस्टेक्स को आप गौर से देखिए, और मिस्टेक को रिपीट ना हो उस पर आपको खास ध्यान देना है। एरर करेक्शन बुक हम उसके लिए बच्चों से बनवाते हैं। जैसे आईटीएफ सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वहां से कुछ इस तरीके के आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गुजरात बोर्ड वाले स्टूडेंट 4 क्वेश्चन 1 मार्क के, और फिर 2 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क के। उसके लिए एग्जांपल नंबर 3 4 एक्सरसाइज 2.2 में से ये सवाल, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 8 11 और 12 ये अच्छे से कर दीजिए। ये पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप पोर्टल पे मिल जाएगी। आप हमारी ऐप डाउनलोड करके वहां से आप ये पूरे सेशन की पीडीएफ को देख सकते हैं। मैट्रिसेस चैप्टर में से 4 सवाल जनरली देखे जाते हैं 1 मार्क के, और 3 मार्क का 1 सवाल देखा जाता है। मैट्रिसेस चैप्टर में से एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है, और उसके ये क्वेश्चंस आपको खास लगाने हैं। एग्जाम्पल 22 25 और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 भी नहीं छोड़ना है। मैट्रिसेस का भाई डिटर्मिनेंट वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 सवाल जैसे मैट्रिसेस के 1 मार्क में देखे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, वैसे ही 4 सवाल डिटर्मिनेंट के भी देखे जाते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे मैट्रिसेस की बात करूँ तो वहां से जनरली 3 मार्क का 1 क्वेश्चन और डिटर्मिनेंट में से 4 मार्क का 1 क्वेश्चन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का होता है तो वो देखा जाता है। तो क्योंकि उसमें ए इनवर्स और वो सब फाइंड करना पड़ता है, यहाँ पे आपकी शॉर्टकट मेथड जेई वाली नहीं चलेगी, क्रैमर्स रूल नहीं चलेगा, राइट। एग्जाम्पल 18 19 और ये वाले क्वेश्चंस आप खास लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो आपकी पार्ट 1 एनसीईआरटी की किताब है उसका बड़ा चैप्टर माना जाता है क्योंकि पूरा डिफरेंशिएशन इसके अंदर आता है। तो इसमें से 3 1 मार्क के सवाल और हर 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क में एक एक सवाल देखा जाता है। तो उसके लिए ये सारे एग्जाम्पल्स आपको लगा देने हैं। जो कंटिन्यूटी की एक्सरसाइजेज हैं उसमें से कुछ सवाल हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी से ये सारे आपको लगाने हैं। हर एक वैरायटी डिफरेंशिएबिलिटी की आपको कवर करनी है, राइट। और जो है जहां पे भी आपको डाउट है आप रिस्पेक्टिव टीचर से पूछ सकते हैं। हालांकि लास्ट 2 दिन है अब आपके पास 7 मार्च और 8 मार्च, तो बस अच्छे से लग जाए। जो आपको आता है उसको स्ट्रॉन्ग करें, जो वीक है उसको लास्ट में करें, एकदम एंड में। चैप्टर 6 आपके पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 4 सवाल 1 मार्क के एक्सपेक्ट किए जाते हैं और एक एक सवाल 3 मार्क 4 मार्क का आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके लिए एओडी में ये पहले स्टार्टिंग के सारे एग्जांपल्स आपको कर देने हैं। एक्सरसाइज 5.1 5.2 जो आपके रेट ऑफ चेंज है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमा मिनिमा है, इस तरीके से हर एक वैरायटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार मैंने बच्चों को देखा है रेट ऑफ चेंज को इग्नोर करते हैं और वो रेट ऑफ चेंज उनको फिर परेशान कर देता है मिसलेनियस एक्सरसाइज के खास। पार्ट 2 जो शुरू होता है और सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है इंटीग्रल्स। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसे छोड़ देते हैं, पर बच्चों आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो इसे छोड़ना मतलब बुद्धिमानी का काम नहीं है। 8 सवाल बच्चों एक्सपेक्ट किए जाते हैं क्योंकि इनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट पहले अलग होता था, वो सारा यहाँ पे 8 सवाल 1 मार्क के आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक मस्त वाला, गंदा वाला, डिफिकल्ट वाला सवाल आता है, वैसे होता बहुत अच्छा वाला है, जिसको आता नहीं है वो गंदा वाला बोलते हैं, राइट। ठीक, 2 मार्क का एक 4 मार्क का सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हर एक्सरसाइज 7.3 4 5 7.7 10 उनसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हैं, राइट। कि भाई ये क्वेश्चंस करने से आपकी मेजोरिटी वैरायटी कवर हो जाएगी। 7.1 7.2 बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज होती है, उसमें से जनरली क्वेश्चंस नहीं देखे जाते। सेम 7.6 8 9 वाले हमने नहीं रखे हैं क्योंकि वहां से जनरली देखे नहीं जाते, पर आप लगा सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हालांकि बहुत छोटा चैप्टर है, हम तो हर बार ये रिकमेंड करते हैं कि पूरा का पूरा ही लगा दो, कि उसमें ये सब ऐसे आप वो मत करो, पूरा का पूरा चैप्टर लगा दो, आसान सा चैप्टर है।
राइट। 3 2 0 0 3 मार्क और 2 मार्क के 2 सवाल देखे जाते हैं। फिर भी अगर आपको सारी वैरायटी कवर करनी है तो इतने क्वेश्चन से भी हो सकते हैं, बट अगेन मैं रिकमेंड करूंगा पूरा चैप्टर ही लगा दे। डिफरेंशियल इक्वेशन, लोग डिफरेंशिएशन छोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन छोड़ देते हैं, पर इसे नहीं छोड़ते डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन बेसिक इंटीग्रेशन आता है तब भी आप इसे लगा सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आपका कैलकुलस पार्ट वीक है तो पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन को लगाएं, आपका काम हो जाएगा। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद फिर आप डिफरेंशिएशन पे जा सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन पे जा सकते हैं, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं 9.3 9.4 9.5 मिसलेनियस एक्सरसाइज, और ये वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से करें। हमारे तो कुछ ऐसे बच्चे थे कि जिनको मैथ काफी डिफिकल्ट लग रहा था, काफी मैथ फोबिया था, तो ये 13 चैप्टर की जगह बस हमने उनको 10 चैप्टर कराए कि भाई आप ये करो और इसमें से अच्छे से करो। वो 10 चैप्टर फुल एनसीईआरटी बेस्ड, पूरी की पूरी एनसीईआरटी उनसे 2 बार 3 बार 4 बार हम करा चुके हैं, राइट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो आपका भी कुछ ऐसा केस है तो हमारे साथ डिस्कस करें, वीडियो पे कमेंट करें, हम आपको भी गाइड करेंगे। ऐप पे जाएं, हमारा आप स्लॉट भी बुक कर सकते हैं, हमारे काउंसलर्स आपको गाइड करेंगे, राइट, कि किस तरीके से किया जाता है। होप दिस इज क्लियर टू यू। चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, बॉर्ड, गुडसेट और जेई तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। काफी क्वेश्चंस आते हैं, आप देख सकते हैं 6 1 मार्क के, एक और एक सवाल 2 मार्क के और 3 मार्क के। तो वहां पे भी सारी वैरायटीज आपकी कवर हो जाए, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उस हिसाब से आपको ये सारे सवाल लगाने जरूरी है। उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा का दूसरा फॉर्म 3D ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री में से भी आप देख सकते हैं 2 सवाल 2 मार्क के, एक सवाल 3 मार्क का और 3 सवाल 1 मार्क के जनरली देखे जाते हैं। और उसमें पहले लाइंस के साथ प्लेन भी होता था, पर अब स्ट्रेट लाइन की सारी वैरायटी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, खास करके डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, राइट। तो वो जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी। लीनियर प्रोग्रामिंग अगेन छोटा सा चैप्टर है, पर जैसा कि मैंने आपको बोला चैप्टर 8 हम पूरा लगाने की सलाह देते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपने इतना कर दिया तो भी ठीक है, राइट। अगर मान लो कि आपका मन है पूरा करना है तो कर दीजिए, क्योंकि ये आपके सवाल 3 मार्क का एक सवाल देखा ही जाता है। ये 2 मार्क के छोटे सवाल ऐसे होते हैं कि बच्चे विदाउट लीनियर प्रोग्रामिंग उसे कर देते हैं, क्योंकि ऑप्टिमम वैल्यू ढूंढनी होती है, मिनिमम मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही ढूंढ लेते हैं। पर ये 3 मार्क का एक सवाल करने के लिए आपके सारे ग्राफ की प्रैक्टिस हो जाए तो काम आसान हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट ट्रस्ट मी बहुत ही आसान चैप्टर है ये भी। इसमें बेस थ्योरम और रिवर्स प्रोबेबिलिटी जिन बच्चों को हमारे मतलब पहली बार जब हमने पूरा पोर्शन खत्म किया था तो डिफिकल्ट लग रहा था, जब हमने उनको रिवाइज कराया, अलग अलग पेपर की प्रैक्टिस कराई, तो अब बच्चे वो वाले सवाल पहले लगा देते हैं। जी हाँ, यस। तो इतना आसान चैप्टर है, तो अगर आपको टफ लग रहा है इस पे और थोड़े अटेम्प्ट दीजिए और थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, काम हो जाएगा। तो इसमें भी आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और रिवर्स प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम कवर हो जाए, उस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस रखे हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स एग्जाम। टीम अनंत्यम हमेशा आपके साथ है, बोर्ड्स एग्जाम खत्म करें फिर आगे की जर्नी के लिए भी हम आपको गाइड करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।